बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अफ़गानिस्तान की जानिब से बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ये आपकी स्क्रीन पर जो जनाब है, इनका नाम है हिदायतुल्लाह। ये अफ़गान तालिबान के बड़े लीडर हैं, लेकिन इन्होंने अब जो कहा है, ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर जारी किए हैं इन्होंने, ये बड़े दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। ये असल में मनाजिर कोई आम नहीं है, ये आप ये समझ लीजिए एक किस्म की ऐलान जंग है। हुआ यूँ है कि अफ़गान तालिबान ने कहा है कि मौलवी याकूब मुजाहिद, जो कि अफगानिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, मुल्ला याकूब जिसको कहा जाता है, उनकी हिदायत पर, ये ज़रा समझिएगा, इन्होंने मनाजिर जारी किए कि हमने 100 नई बॉर्डर पर चेक पोस्ट, जिसको ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट कह रहे हैं, कि हमने वो बना ली है। और ये नांगरहार, कुनार और नूरिस्तान के जो सूबे हैं, उसके साथ जो ड्यूरेंट लाइन लगती है, जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं, और ये कहते हैं जी ड्यूरेंट लाइन, और वो ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते, वो कहते हैं ये इमेजिनरी, ये ख्याली लाइन है। वो कहते हैं कि उस जगह पर हमने चेक पॉइंट्स, चेक पोस्ट कायम कर ली हैं। ये वो साइड है जो पाकिस्तानी साइड है, और पाकिस्तान ने हमें अलाउ नहीं किया था कि यहाँ पर किसी तरह की कोई भी, किसी भी तर्ज पर आप चेक पोस्ट कायम करें। तो हमने यहाँ पर 100 से जायद चेक पोस्ट कायम कर दी है। देखिए, इस हिसाब से पाकिस्तान ने हालिया जो काम किया था, आप जानते हैं कि हमने तुर्खम बॉर्डर बंद करके रखा हुआ था, और तुर्खम बॉर्डर हमने खोला, और हमने उनसे बातचीत की थी कि भाई एक तो चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमें तो मसला हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जो ख़ास तौर पर, हमारा तो यहाँ पर समंदर भी लगता है, हम तो अपना माल लेकर आ सकते हैं, आपके लिए मसला है। तो आप इस बात को याद रखिए। यही बात हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट कह रहा है कि असल में उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने आना ही इस तरफ है। वो असल सूरत हाल जो पैदा हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम ना तो बॉर्डर को मानते हैं, ना ड्यूरेंट लाइन को मानते हैं। वो कहते हैं ये पाकिस्तान का इलाका ही नहीं है, ये तो अंग्रेज बनाकर गया था, तो आपने जो बाड़ लगाई, आपने चीज़ लगाई, हम तो उसको तस्लीम ही नहीं करते, तो ये हमारा एरिया है। अब इस सूरत हाल में अब उन्होंने ओपनली ऐलान किया है। देखिए, हालिया पाकिस्तान ने कहा था कि ये चेक पोस्ट बना रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान ने कहा था कि नहीं, हम जो चेक पोस्ट पुरानी है उसको रिपेयर करें। तो फिर पाकिस्तान का दावा इस सूरत हाल में ठीक होता है। वो कह रहे हैं कि हमने 100 चेक पोस्ट बना ली है, अंदाज़ा कीजिए ज़रा। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो एरियाज कहे थे, जो उनका इलाके हैं, हमने उसके ऊपर बनाए, जो वो कहते हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान जो कह रही है, असल में बात वही आ जाती है। चाइना ने भारत को कहा कि भाई ये जो आपके इलाके हैं, ये आपके नहीं हैं, ये तो हमारे हैं। और वो कह रहे हैं देखो, हमारा 1200 साल पुराना जो नक्शा है, आपके पास क्या है? उन्होंने कहा कि ये तो पहले अंग्रेज़ के पास है, उससे पहले मुसलमानों के पास था, ये तो ब्रिटिश यहाँ पर छोड़ गए हैं झगड़ा। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कह दिया कि आपके पास असल में कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ जो भी है ये हमारा है। तो यही चक्कर में उन्होंने कब्जा कर लिया। अब अफगान तालिबान का मामला ये है कि देखिए, उनकी करेंसी हो गई है बहुत ज़्यादा मजबूत, वहाँ पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अरबों डॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरह मामला जा रहा है। क्योंकि अब देखिए, अगर उन्होंने 100 चेक पोस्ट इस्टेब्लिश कर ली हैं, बना ली है, तो फिर वो जाहिर सी बात है मज़ीद करेंगे, वो 200 बनाएंगे, वो 400 बनाएंगे। और इस सारी सूरत हाल में अशरफ गनी और अफगान तालिबान की जो ये लीडरशिप है, अफगानिस्तान के तमाम लोग, चाहे उनमें जितना मर्जी इख्तलाफ हो, एक बात पर सारे वन पेज पर हैं इस मामले पर। वो इनमें से कोई बंदा भी ड्यूरेंट लाइन जो अंग्रेज बनाकर गया था, जिसको हम बॉर्डर कहते हैं, जो हमने बॉर्डर लगाई है, वो बॉर्डर को भी नहीं मानते। चाहे वो अशरफ गनी हो, चाहे वो हामिद करजई हो, चाहे वो अफगान तालिबान की लीडरशिप हो, चाहे कोई पुराना हो, इनके अंदर इख्तलाफात बेशुमार हैं। पंजशीर के मामले पर हो, जो भी लीडरशिप है, ये सारे के सारे याद रखिएगा, ये जितने लोग हैं, ये सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम बॉर्डर नहीं तस्लीम करते, ना ड्यूरेंट लाइन मानते। अब ये पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कोई अच्छी और नेक शगुन नहीं है। उसकी वजह ये है, देखिए, दो चीज़ें, मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि अफगानिस्तान के जो अफगान तालिबान की लीडरशिप है, अब वो फारिग हो चुके हैं अमेरिका की जंग से। अब वो कह रहे हैं कि जी हम वो पुराना क्लेम करेंगे, हम इस बॉर्डर को तस्लीम नहीं करेंगे, ये इलाके हमारे। अब आज नहीं तो कल वो दोबारा मजीद इलाकों के ऊपर आकर चेक पोस्ट बनाना चाहिए। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान से उनकी लड़ाई भी होगी। फिर अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर वो तुर्खम बॉर्डर भी बंद होगा। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इस वक्त जितनी
निचली सतह पर है, तारीख में कभी भी नहीं रहे थे। यानी आप ये समझ लें सबसे ज्यादा जो ताल्लुकात हमारे उनके साथ खराब है वो अब है। यानी हमारा मामला वही है कि हमने उनको हालिया जो तुर्कम बॉर्डर खोला था तो हमने उनको ये बात कही थी कि टीटीपी आपकी जानिब से ना आए। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने हमें शोटी करवाई थी, फिर जाकर हमने बॉर्डर खोला था। उस दौरान पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट भी गिरा और जाहिर सी बात हमारे यहाँ से जो अफगानिस्तान में डॉलर जा रहे उसका भी एक बहुत बड़ा असर था। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तो आप ये समझ लें कि उन्होंने 100 चेक पोस्ट बना ली हैं और उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान की, और बाकायदा उन्होंने ये मनाजिर आप देख रहे जानबूझकर भी उन्होंने कहा है कि डिफेंस मिनिस्टर वजीर दिफा असल में वहां पर आर्मी चीफ ही है। ये ज़हन में रखिएगा, दुनिया के अंदर होता यूँ है जिस तरह चाइना में है वजीर दिफा आर्मी चीफ ही होता है और दुनिया के बड़े ममालिक के अंदर वजीर दिफा बड़े आगे होते हैं, तो उनका वजीर दिफा जो ऑलमोस्ट आर्मी चीफ ही है, उन्होंने ये बात कही है कि भाई उनकी हिदायत के ऊपर ये काम हुआ है। तो ये मुल्ला उमर वाला ग्रुप है, अगर उनके बेटे मुल्ला याकूब या मौलवी याकूब जिसको कहते हैं, अगर वो ये हिदायत जारी करे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये चीज़ तय कर ली है कि हमने पाकिस्तान की बात नहीं माननी। तो अब इस सूरत हाल में अगर हमारी जानिब से कोई रिएक्शन होता है या हम कुछ करते हैं तो वो एक उनकी जानिब से भी रिएक्शन आएगा, तो वो तो एक जंग वाली सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमारे लिए एक अच्छा शगुन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इस साइड से होता है तो इसी सूरत हाल को तो भारत कैश करवाना चाहेगा। वो तो इंतज़ार में बैठा हुआ है कि इनका ये मामला हो। देखिए अफगानिस्तान के टाइम के ऊपर उन्होंने अमेरिका को बहुत ज़्यादा कहा था जब अमेरिकी फौजें थी कि आप सिर्फ हमें इजाज़त दे दें, हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दें। दूसरा जो इनका मगरिब और मशरिक बॉर्डर जो है वो दोनों जब इस सारी सूरत हाल में इंगेज हो जाएंगे तो दो तरफा टू फ्रंट वॉर इन पर आएगी, तो हमारे लिए बड़ा फ़ायदा है। जब अमरीकी यहाँ से चले गए तो उनको बड़ी तकलीफ रही थी इस बात की, यार अब ये क्या करें। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर उनके लिए एक चीज़ है कि अगर यहाँ पर चेक पोस्ट का मामला है, कल को वो कहते हैं जी आप ये पूरी बाढ़ हटाएं, हम तो इसको तस्लीम नहीं करते वो भी नहीं है, लेकिन कल को वो ओपनली कहना शुरू, अब तो आप देखिए वो चेक पोस्ट बनाना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वो कल को उठकर कहते हैं कि भाई आप इसको ले जाएं, हम तो इस बाढ़ को तस्लीम ही नहीं करते। हमने ये बाढ़ अरबों डॉलर्स में बनाई है, इसमें बड़े हमारे जो जवान है वो भी शहीद हुए हैं और ये बड़ा मुश्किल काम था, यानी ये कोई आसान काम नहीं था। अब आप सोचिए ज़रा कि अगर उन्हें 100 चेक पोस्ट बना ली है, तो इसीलिए अभी हालिया ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हमें ये तंज भी किया था। उन्होंने कहा था आप कहते हैं टीटीपी आते हैं तो बॉर्डर पर तो आपकी बाढ़ लगी हुई है, तो आते कहाँ पर है। असल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, अब कई हज़ार किलोमीटर की जो बाढ़ है, अब आप ये कहें कि वहाँ पर हर एक एक इंच के ऊपर अगर हम कोई अपनी सिक्योरिटी रखे तो ये एक असल में एक नामुमकिन सी चीज़ होती है कि आप इतनी ज़्यादा तो सिक्योरिटी नहीं रख सकते। रेतले पहाड़ है, वहाँ पर ऊंचाई है, नीचे है, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अब इस सूरत हाल में वो हमें तंज कर रहे थे कि भाई अगर आप इतनी सिक्योरिटी रखते हैं तो फिर ये बताइए टीटीपी वाले यहाँ पर आते कैसे, आपने तो बाढ़ लगा कर रखी हुई है। वो ये हमें तंज करते हैं, वो कहते हैं आपके पास तो हेलीकॉप्टर्स हैं, निज़ाम है, सिक्योरिटी, हमने वहाँ पर कैमरे भी असल में लगाए हुए हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर ताकि हम मॉनिटर कर सके। तो उन्होंने कहा है कि आप बताइए फिर आपकी जो सिक्योरिटी फेल हुई है। वो हमें इस बात पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद हालिया तंज कर रहे थे। तो उन्होंने बार बार ये बात की, उन्होंने कहा जी हमारी सरजमीन से कोई बंदा नहीं आ रहा, ये आपके अंदर ही मौजूद है, तो आप इनको मैनेज करें। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि हम इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि आप ये तुर्कम बॉर्डर बंद कर दें, क्योंकि ये बात देखिए अंडरस्टूड सी है। जब हम तुर्कम बॉर्डर बंद किया और लड़ाई होती है वहाँ पर, तो एक काम वो आगे से कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बॉर्डर आपने जो बंद किया है ये तो हम इसको मानते ही नहीं है, ये तो इलाका ही हमारा है, तो ये तो अंग्रेज़ जो है वो गलत यहाँ पर करके बाउंड्री लगाकर चला गया था, इससे पहले तो ये हमारा था। वो इस तरह की फिर गुफ्तगू करना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी आप जाकर हिस्ट्री उठाकर देख ले, ये तो हमारा इलाका था। फिर वो आगे से उनकी जो निचली सतह की जो लीडरशिप है, जो यहाँ पर फौज और ये तैनात है, वो याद रखिएगा वो ऊपर जो टॉप की लीडरशिप है उसकी भी जो चीज़ें होती हैं, हुक्म होता है, उसको बाईपास कर जाते हैं। वो आकर लड़ना शुरू हो जाते हैं। वो फिर ऊपर से उनके अमीर का हुक्म आता है, फिर वो आ जाकर रुकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई हम तो इसको मानते ही नहीं है, हमारे लोग अगर मर रहे हैं, जो हमारे पास खाने का इशू पड़ रहा है या कोई सूरत हाल है, तो हम ये इमेजिनरी, वो इसको कहते हैं कि ख्याली एक आपने बाउंड्री लगाई हुई है। जबकि हम ये कहते हैं कि भाई हमने बाड़ लगाई है और हमने इसलिए लगाई है कि यहाँ से दहशतगर्द आते हैं और ये मामला सारे होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो अक्सर औकात हमला करते हैं, बाढ़ भी काट देते हैं, और वो देखिए आप 2-4 जगहों से काट देते हैं और उसके बाद आप उनके लोग आ जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा इशू रहता है हमारे लिए।
सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आया है वो इस दफ़ा उनकी जानिब से बड़ा ऐलान है और हम इसको एक बहुत बड़ी धमकी के तौर पर देख रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।